हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सैड होते हैं, उनका जब रिलेशनशिप सिरे नहीं चढ़ता है, ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है और आप सेपरेशन में आ जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, आप उस इंसान को क्यों पाना चाहते थे? ताकि आपकी हैप्पी लाइफ हो। आप किसी से प्यार क्यों करते हैं? आप अगर कोई भी सपना बुनते हैं तो क्या सपना बुनते हैं? आपका सपने के पीछे का जो टारगेट होता है वो होता है रियल में खुश रहना। आपको लगता है दूसरा पार्टनर अगर मिल जाएगा, उसके साथ शादी हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे। मतलब सारी कुंडी किस पे अड़ी है? खुश रहने पे। हर इंसान क्या चाहता है? खुश रहना चाहता है। अब कोई इंसान अगर छोड़ के चला जाए या कोई आपने डिजायर रखी वो आपकी पूरी नहीं हुई तो आप कहते हो हम दुखी हो गए, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। राइट? यही सारी समस्या का सारी समस्या यही है कि आप सोचते हैं कि उसी चीज से हमें खुशी मिलेगी और अब हमारे खुशी का जो है रीजन खत्म हो गया, तो अब हम क्या करें? ठीक है, हर इंसान का यही जो है लोचा चल रहा है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या खुश रहने का एक ही जरिया है? देर इज अ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना, हमारी जिंदगी में एक दिशा में अगर कोई एक चीज खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता हमारी लाइफ खत्म हो गई। हैप्पी की जो परिभाषा आजकल लोगों ने बना रखी है वो ये बना रखी है कि जो भी उनकी डिजायर है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई मटीरियलिस्टिक थिंग है, कि ये चीज जब मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी इंसान की जो डिजायर्स हैं वो कभी खत्म हुई हैं? चलिए मान लिया कि आपकी डिजायर थी मुझे एक लवर मिले, आपको लवर मिल गया, आप हैप्पी हो गए। उसके बाद भी क्या आपकी डिजायर खत्म हुई? नहीं। आप कहते हैं उसके साथ शादी हो जाए, शादी हो गई, क्या फिर आप खुश हो गए? नहीं। फिर आप कहोगे मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे मिल गए। फिर आप कहोगे मेरे को पैसा चाहिए, पैसा भी मिल गया। उसके बाद भी क्या आपकी डिजायर की कोई कोई सीमा है? आप एक डिजायर जैसे ही पूरी हो जाती है, नई डिजायर उसकी रिप्लेसमेंट ले लेती है, जगह ले लेती है बेसिकली। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो हैप्पीनेस की परिभाषा सबने बना रखी है, कईयों की आगे जाके डिजायर, ऐसा तो है नहीं ना कि आप जिंदगी में जितनी डिजायर रखेंगे कोई अलादीन का चिराग है और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी दुनिया भर की। कभी तो ऐसा कुछ होगा ना। चलिए, अब कुछ लोगों का ये है कि कईयों को पहले स्टेप में ही उनका लवर भाग जाता है और कईयों का ये है कि जिंदगी के किसी और मुकाम में उनकी कोई डिजायर रह जाती है। मतलब हमारी डिजायर की ना तो कोई सीमा है और ना ही इस बात का कोई प्रमाण है कि हमारी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। और अगर हमारी डिजायर पूरी नहीं होती, हमने बस एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बिठा दिया है, जो हम चाहते हैं अगर वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम तो जी हैप्पी नहीं है। ठीक है, हैप्पीनेस का रियल रियल उसकी मतलब चाबी क्या है? एक के बाद दूसरी डिजायर, दूसरी के बाद तीसरी, कभी तो कोई डिजायर ऐसी होगी ना जो पूरी नहीं होगी। मतलब आप सैड रहेंगे, मतलब आप कहेंगे मैं तो खुश नहीं हूं। तो रियल में देखिए, हैप्पीनेस जो है वो आपको अपनी डिजायर्स को पूरा करने से नहीं मिलेगी। आपको हैप्पीनेस मिलेगी उन डिजायर्स को लेट गो करने पे। अब आप कहेंगे ऐसे तो हम जिंदगी में कोई सपना ही ना देखें। देखो, जो खुशी है, जो खुशी का भाव है, जो हैप्पीनेस है, वो हमें हमारे अंदर से मिलती है। अब यहाँ पे एक कमेंट आया था एक लड़की का, कह रही जी मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं, पता नहीं बॉयफ्रेंड की शादी होगी, क्या हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ था तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बट मैंने उसको बोला कि इनर वर्क कर लो आप। तो कहती अब इनर वर्क करके क्या करना है बताओ? अरे, आपका अल्टीमेट गोल तो हर एक एक इंसान का हैप्पी रहना है। ठीक है, लड़का कोई मिल रहा है, लव में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो भी है, अगर मिल भी रहा है, अगर सब कुछ गुड भी चल रहा है, तो इनर वर्क पता है कितना अच्छा है? ये जो इनर वर्क है ये हर इंसान को करना चाहिए। नो मैटर आपकी लव लाइफ अच्छी है, नो मैटर आपकी लव लाइफ बुरी है। इनर वर्क क्या होगा? रियल हैप्पीनेस हमें कि अपने अंदर से कंटेंट कैसे रहना है वो चीज सिखाती है। इनर वर्क क्या सिखाएगा? कोई लड़का गया या नहीं गया, अपने इमोशंस को आप हैंडल करना सीखते हैं। आपको सबसे बेसिक चीज तो हमें बचपन से आनी चाहिए, अपने इमोशंस को हैंडल करना। लेकिन वही चीज हम नहीं सीख पाते हैं, ना ही आजकल कोई ऐसा साधन है जो हमें ये बताए कि हमें अपने इमोशंस को कैसे काबू करना है। गुस्सा आ गया तो हम भड़क गए, रोना आया तो हम रो दिए,
ठीक है, तो खुद को मैनेज, खुद के अंदर को, इमोशंस को, हर भाव को मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। वो कैसे, ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो सकती है, ये सिर्फ इनर वर्क से। अब वो लड़की मान लो उसका जो भी है बॉयफ्रेंड वगैरह चला गया, ठीक है, दुखी हो गई, वो कहती है जिंदगी में कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इनर वर्क कर लोगे, ठीक है, आपने मानो इनर वर्क किया, जो जो मैं बताती हूँ वो आपने किया, उसके बाद एक ऐसी स्टेट आएगी कि जब भी आप मेडिटेशन करके हटेंगे, आपको लगेगा मेरे को अंदर से ये भाव आना शुरू हो जाए अगर, कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, मेरे पास तो हर चीज है। अंदर से कंटेंटमेंट फील होना शुरू हो जाए। मुझे बताओ, जब आपकी डिजायर्स रहेंगी ही नहीं, जब आप अपने अंदर ही खुश रहना शुरू हो जाओगे, जब आपको दूसरों की जिंदगियों से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, किसी के आने किसी के जाने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जब आप अपने अंदर उस परमात्मा में लीन होकर इतना खुश रहना फील करोगे, मतलब आपको अपने अंदर ही सब कुछ एक ना सेटिस्फेक्शन वाला भाव अंदर ही मिलने लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आपको इनर वर्क करना चाहिए कि नहीं? आप सारी जिंदगी इसीलिए तो भागते रहते हो कि मुझे कंटेंटमेंट मिल जाए, ठीक है। आप दूसरे इंसान को क्यों पाना चाहते हो? ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आपको कंटेंटमेंट मिल जाए। और वही इनर वर्क से अगर आपको वो भाव मिल रहा है, तो फिर आप कहोगे मैंने दूसरे इंसान का करना क्या है। आपके अंदर से ये भाव उत्पन्न हो जाए कि नहीं यार, मैं तो बहुत हैप्पी हूं। मतलब जैसे आप करके हटेंगे मेडिटेशन, यू आर लाइक सो फाइन विद योर ओन एनर्जी, इवन यू डोंट नीड अ सिंगल पर्सन इन योर लाइफ। और आप जो कुछ लोग दुखी होकर कहते हैं जी मेरे साथ तो कोई नहीं है, ना मेरा बाप बना, ना मेरी माँ बनी, ना मेरा भाई बना, ना मेरा लवर बना, ना मेरा घर वाला बना, ना मेरे बच्चे बने, मैं तो अकेला हूं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, मैं तो अकेला था, मेरा कोई साथ नहीं देता। आप अकेले कब थे? भगवान देखो, भगवान बचपन से जब हम पैदा हुए हमारे साथ हैं। आपने कभी उन्हें महसूस करने की कोशिश की है? आपने कभी गॉड के साथ कनेक्टिविटी अचीव करने की कोशिश की है? एक बार करके तो देखो। आप और अकेले बिल्कुल भी नहीं, आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। भगवान 24 घंटे आपके साथ हैं, 24 घंटे देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं देख रहे। भगवान आपके साथ है, आप भूल गए हैं भगवान को, आप भूल गए हैं कि वो आपके आसपास हैं। भगवान नहीं भूलते, आप अकेले बिल्कुल नहीं है। वो आपका अंदर का भाव है कि मैं अकेला हूं। भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते। आपको एक बार कनेक्टिविटी करके देखिए, एक कदम बढ़ाएंगे भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं। तो फुलफिलमेंट आपको कभी अपनी डिजायर्स पूरी होने से मिलेगी भी नहीं। कोई इंसान मिल भी गया तब भी नहीं मिलनी, वो मिलेगी जब आप अपना मेडिटेशन करेंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।